तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप सब लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना पढ़ाई में बिजी होंगे और जिसका एग्जाम हो गया होगा वो अपना रनिंग कर रहा होगा। तो मैं एवेंजर आप सबका ओपन योर आइज में स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए जो भी देख रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी सारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। तो फिलहाल जो कांस्टेबल का री एग्जाम चल रहा है उसके एग्जाम 25 तारीख तक हो गए। तो इजी शिफ्ट हार्ड शिफ्ट जो भी होती जा रही है वो मैं अपने ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, जितना एवरेज जा रहा है उसका। और 1 सितंबर 31 तक पेपर है। 1 सितंबर सुबह 8 बजे मैं उसकी एक कट ऑफ बना दूंगा। बाकी देखो, जॉब रोल के बारे में बच्चों को डीएम आया था कि जो जॉब प्रोफाइल जो है वो अच्छे से बता दो, पूरा बता दो, मतलब क्या क्या होता है एक कांस्टेबल की जॉब के बाद, ठीक है ना। तो पूरा जॉब का एक बताया जाएगा क्या क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे यूपी कांस्टेबल जॉब प्रोफाइल है ना, इसमें सैलरी के बारे में बात करेंगे, वर्क जॉब रोल, वर्क या जॉब रोल जो भी कह सकते हो, प्रमोशन कहाँ तक होता है, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या है, इसे बात करेंगे, फैमिली लाइफ के बारे में बात करेंगे, कांस्टेबल वर्सेस वर्कशॉप स्टाफ वर्सेस जेल वार्डर इसके बारे में बात करेंगे, लास्ट ईयर वैकेंसी एंड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, करंट वैकेंसी एंड ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले ओपन योर आइज में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सैलरी की बात भाई लोग ये है, सैलरी एक कांस्टेबल की बेसिक पे होती है 21,700, ठीक है। इसके बाद आपको डीएनएस अलाउंस मिलता है, डीए बेसिक पे 7%। ये आपकी मैं सैलरी बता रहा हूँ अगर आप 1 जनवरी 2025 को ज्वाइन करोगे उसके अकॉर्डिंग, है ना, अभी के अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि अभी तो आप ज्वाइनिंग कर ही नहीं पाओगे, अभी तो एग्जाम चल रहा है, फिर आपका फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो मैं सोच के चल रहा हूँ कि 1 जनवरी 2025 में आपकी ज्वाइनिंग होती है तो उसके अकॉर्डिंग आपके कितना डीएचआरए वगैरह मिलेगा, ठीक है ना। तो ये मत सोचना भैया अभी से 54% कैसे क्या। एक बैरक भत्ता मिल जाता है, 500 रुपीज़ मिलते हैं, है ना। इसको करने के बाद आपको 11,718 करीब मिलेगा, ठीक है। जो हो गया, एचआरए मिलता है आपको XYZ अपनी सिटी के हिसाब से, ठीक है। अगर आप क्वार्टर जो अब तो क्वार्टर काफ़ी बन गए हैं, पहले कम थे। अगर अब आप क्वार्टर ले लेते हो एचआरए नहीं मिलेगा। अगर आप क्वार्टर नहीं लेते हो, बाहर रह के रह रहे हो, अपना रूम लेके रह रहे हो, या फिर किसी रिलेटिव के साथ भी रह रहे हो, मतलब बाहर रह रहे हो अदर देन क्वार्टर, तो आपको एचआरए मिल जाएगा। वो आपको सिटी के हिसाब से मिल जाएगा, XY और Z, ठीक है। बाकी आपकी एनपीएस कटते हैं, नेशनल पे पेंशन स्कीम, ये बेसिक पे का 15% आपका डिडक्शन होता है। तो इस डिडक्शन के बाद आपको ओवरऑल आठ 28,830 करीब ये आपकी इन हैंड सैलरी होगी, ठीक है। इन हैंड सैलरी होगी आपकी ये। तो ये है एक कांस्टेबल की सैलरी स्ट्रक्चर, ठीक है भाई लोग। अब दूसरा टॉपिक की बात करते हैं, वर्क वर्क प्रोफाइल आपका देखो, है ना, जॉब प्रोफाइल ये है। जैसे कि अब आपको कांस्टेबल में सिविल पुलिस की है 60 आपको कांस्टेबल थाने की जॉब मिलेगी, थाने की जॉब मिलेगी आपको, है ना। वर्क प्रोफाइल यही है, एक थाना पूरा जो एक उसके अंदर जितने भी वो आते हैं, मतलब जगह उसमें जाना रहता है। कोई भी अगर एफआईआर आती है, कोई भी अगर शिकायत आती है, ऑनलाइन कॉल आता है, आपको तुरंत वहाँ पे जाना रहेगा। अगर आप थाने में ड्यूटी कर रहे हो फील्ड की, अगर आप थाने में ही मतलब बैठने वाली मतलब वर्कलोड आता है उसमें कर रहे हो तो आपको जाना कहीं नहीं है। अगर आप सेक्रेटरीट में कर रहे हो मतलब एसपी ऑफिस वगैरह में, तो वहाँ पे आपका अलग, वहाँ आपको जाना नहीं है, वहाँ पर एसपी ऑफिस में ही काम करना पड़ेगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ बस थाने की फील्ड की जॉब कर रहे हो तो इसमें आपको कभी भी एफआईआर होगी या फिर कोई कॉल आता है, कोई शिकायत आती है ऑन कॉल पे, तो आपको जाना पड़ता है। तो थाने की ड्यूटी है, वर्कलोड जगह जगह के ऊपर वो करता है। अगर आप मतलब लखनऊ वगैरह, कानपुर वगैरह, आगरा, जहाँ पे ज़्यादा बिजी रहता है, जहाँ पे ज़्यादा आपके लोग मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा है, एक मतलब डेंसिटी ज़्यादा है पॉपुलेशन की, तो वहाँ पे ज़्यादा शिकायत आएंगी तो आपको ज़्यादा जाना पड़ेगा।
और गाँव वगैरह में रहते हो जहाँ पे डेंसिटी कम है तो आपको कम सिखाते हैं तो कम वर्कलोड रहेगा, ये है, ठीक है ना। दूसरा, प्रमोशन। प्रमोशन के बारे में बात करेंगे। देखो, मैं बताता हूँ आपको। एक कांस्टेबल जो होता है वो हेड कांस्टेबल बनता है, ठीक है। हेड कांस्टेबल के बाद एसआई बनता है, सब इंस्पेक्टर। उसके बाद इंस्पेक्टर बनता है। तो पहले जो था, शायद करीब मैं बात करूं तो जब मायावती जी की गवर्नमेंट थी तो एक इंटरनल एग्जाम होता था, तो आप हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, एसआई वगैरह के लिए एग्जाम दे के लग सकते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। कोई इंटरनल एग्जाम, कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं होता, प्रमोशन से ही आप जाओगे। प्रमोशन होगा आपका ईयरली। देखो, एक कांस्टेबल हेड कांस्टेबल के लिए 11 साल, 11 ईयर्स बाद आप कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनोगे। वो भी जब आपकी फेयर रिपोर्ट होगी। अगर आपको कोई बैड एंट्री ना मिले, बैड एंट्री मिलती है मतलब कुछ आपने कुछ कर दिया वगैरह तो बैड एंट्री चढ़ा देते हैं आपके सीनियर वगैरह, तो आपको 15 साल भी लग सकते हैं। ये मैंने 11 साल बताया, बिल्कुल क्लीन क्लीन आपकी रिपोर्ट है, कोई आपको वो नहीं है बैड एंट्री, तो आपको 11 साल आपको हेड कांस्टेबल में लग जाएंगे। 11 साल के बाद आप 7 साल बाद प्लस 7 साल और कर लो तो आप ऐसा ही बन जाओगे, है ना। उसके बाद आप इंस्पेक्टर बन सकते हो अगर आपकी एज है तो, है ना। अगर आप जल्दी लग जाते हो, अगर जैसे मतलब 18 19 20 साल में आप अगर आप कांस्टेबल बन जाते हो तो आप सीयू लेवल तक भी जा सकते हो। मैक्स है ही, मैक्स सीयू लेवल मैक्स है ही, बहुत कम लोग ही बनते हैं जो 18 19 में लग जाते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, है ना। उनका ही बता रहा हूँ। बाकी ये हो गया आपका, प्रमोशन हो गया। अब एडवांटेज डिसएडवांटेज बताता हूँ। खैर, सरकारी नौकरी के डिसएडवांटेज क्या ही हो सकते हैं, फिर भी एक जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मैं आपको डिसएडवांटेज बता दूंगा। पहले एडवांटेज बताता हूँ। एडवांटेज देखो, यूनिफॉर्म जॉब है। कांस्टेबल हो आप, एक वर्दी पहन के घूमोगे तो एक रोला होता है ना कि भाई ये तो पुलिस में है। तो एक रहते हैं ना लड़कों का, अरे भाई ये तो पुलिस में है, इनसे डर के रहो, एक रोला होता है यूनिफॉर्म का। यूनिफॉर्म की एक अलग ही चमक होती है। बिना धुले ही पहन जाओगे तो वो चमक आंखों में ही रहती है लोगों को कि हाँ भाई ये तो कांस्टेबल है। दूसरा, गवर्नमेंट जॉब है, सिक्योर है। अच्छे से जॉब करते जाओ, आपकी लाइफ सिक्योर है, कभी ये नहीं रहेगा कि जॉब छूट गई कुछ हो गई। आपको एक तनख्वाह पार्टिकुलर मिलती रहेगी, जॉब सिक्योर। यानी कि आपको कभी गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट जॉब की तरह कभी भी आपको निकाल दिया जा सकता है। तीसरा, आप मेडिकल फैसिलिटी मिलती है आपकी और आपकी फैमिली को, ठीक है। और भी आपको सुविधा मिलती है। तो ये आपके एडवांटेज हैं। और डिसएडवांटेज आपको बताता हूँ, जो एक ही दो हैं। खैर, डिसएडवांटेज क्या ही होंगे गवर्नमेंट जॉब के। डिसएडवांटेज अगर इसके कह सकते हो तो कह लो कि लीव की प्रॉब्लम रहती है भाई। पुलिस की जॉब है, अगर आपको लीव चाहिए, जैसे रक्षाबंधन आ गया, दिवाली आ गया, होली आ गया, तो इस पर तो इनकी ज़रूरत ही पड़ती है, तो लीव इनको बड़ी मुश्किल से मिलती है, त्योहारों पे घर नहीं जा पाते हैं। ये एक डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज है, अगर आप कांस्टेबल सिविल पुलिस से लगे हो, जो अभी चल रहा है 60,000, तो आप अपने होम टाउन में पोस्टिंग नहीं पाओगे। होम टाउन के अपने बॉर्डर जो सिटीज़ या वो हैं एरियाज, उन पर पोस्टिंग नहीं पा पाओगे, तो ये है घर से दूर रहना पड़ेगा। तो ये दो डिसएडवांटेज है, बाकी एडवांटेज ही एडवांटेज है। अब वर्कलोड भी इतना नहीं रहा, क्योंकि अब अच्छी खासी लेवल पे भर्ती हुई है। 2018 19 की बात करता हूँ, 49,500, 41,250। तो अब इतना वो नहीं है लोड, पर वर्कलोड भी इतना नहीं है जो पहले, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें पढ़ाई। बच्चे पूछ रहे थे इसमें जॉब लगने के बाद पढ़ाई हो पाती कि नहीं हो पाती। देखो, पढ़ने वाला बच्चा पढ़ लेगा, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा वर्कलोड है। अपना काम करने के बाद आप पढ़ाई कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं मेरे जो कांस्टेबल में हैं और पढ़ पढ़ के ऐसा ही बन गए, या फिर दूसरी सीपीओ वगैरह की जॉब उन्होंने निकाल ली, है ना। तो पढ़ाई कर सकते हो आप। बात करते हैं फैमिली लाइफ की। देखो, फैमिली लाइफ के लिए आपको क्वार्टर मिल सकता है। क्वार्टर बन चुके हैं अब तो, अच्छा खासा मैच भी बन चुका है। लेकिन यही है कि आप लोगों को क्वार्टर में फैमिली रखिए, लेकिन आप लोगों को 24 आवर्स की ड्यूटी होती है इनकी, आपको पता है। तो आपको कभी भी बुला सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप 8 घंटे की ड्यूटी करें, आप फ्री हो गए, फैमिली के साथ कहीं बाहर भी घूमने जा सकते हो। नहीं, रहना आपको क्वार्टर में पड़ेगा। कभी भी 24 आवर्स में आपको कॉल करके बुलाया लिया जा सकता है और आपको हाजिर होना पड़ेगा। तो थोड़ी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रहती है, पुलिस की जॉब है ना, और थाने की जॉब है स्पेशली। लास्ट में बात करते हैं कांस्टेबल वर्सेस वर्कशॉप स्टाफ वर्सेस जेल वार्डर।
यही पूछा था बच्चों ने, इसमें से कौन सी बेटर है। तो भाई सबसे बेस्ट इन तीनों में से मुझे लगती है वर्कशॉप ऑफ स्टाफ। ऑफिस का काम है, यूनिफॉर्म नाम है, ठीक है। अपना ऑफिस का काम करो, पार्टिकुलर जॉब है, 8 घंटे की जॉब है, और अपना घर जा सकते हो। इसमें फैमिली लाइफ अच्छी है आपकी, पोस्टिंग भी आपको आपकी बॉर्डर बॉर्डर सिटीज़ में मिल जाएगी। ये तो बेस्ट है अगर आप कांस्टेबल रैंक से जा रहे हो तो। उसके बाद जेल वार्डर दूसरे नंबर पे आता है कांस्टेबल तीसरे नंबर पे आएगा आपको, ठीक है। अब लास्ट ईयर वैकेंसी कब आई थी? 2018 में आई थी, 2019 में आई थी। 49,500, 41,520 करीब, ये अप्रोक्स है, इतनी आई थी। हाँ, अब इनकी ट्रेनिंग वगैरह कैसी हुई थी देखो। 41,500 की तो एक बार में ट्रेनिंग हो गई थी। सिविल पुलिस वालों की सिविल पुलिस उसमें हुई थी, और पीएससी वालों की अपने ट्रेनिंग सेंटर पर, पीएससी वाले ट्रेनिंग सेंटर पे हुई थी, ठीक है। एक साथ होती हैं अपने अपने ट्रेनिंग सेंटर्स पर। लेकिन कोविड की वजह से 49,500 की जो ट्रेनिंग हुई थी वो 2 बार में हुई थी, 2 शिफ्ट में, है ना। और अब ये जो 60 की वैकेंसी है, इसमें करीब आपको, अगर सारे सेंटर्स खाली मिल गए पीएससी वगैरह की भी, तो एक ही बार में बुला लेंगे आपको। और ज़्यादा कुछ हुआ कि सेंटर कम है और वैसे सेंटर बढ़ गए, एक बार में, जहाँ तक की उम्मीद है एक बार में आपकी 60 के वालों की हो जाएगी। और ज़्यादा हुआ तो 2 शिफ्ट में आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। तो दिक्कत मतलब पहली शिफ्ट में जाना है तो अच्छे मार्क्स ले जाओ, टॉपर बन जाओ। बाकी मेरे अकॉर्डिंग एक ही बार में आपकी हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ट्रेनिंग आपकी होगी। और क्या था, मतलब यही डाउट थे। और कोई डाउट होगा आपका तो कमेंट कर सकते हो भाई लोग। लेकिन यही कहूँगा, 1 मिनट थोड़ा वेट करना। एक दो डाउट और थे, मैं देख लेता हूँ बच्चों की मैसेज में। 50 22 की जॉब, नए ऑफिस, थाना फील्ड हो गए, डिसएडवांटेज ट्रेवलिंग अलाउंस। हाँ, अगर आप एक थाने में लगे हो, दूसरे थाने में जाते हो, जैसे किसी और थाने में, अपने थाने को छोड़ के दूसरे थाने में किसी बात से जा रहे हो, तो आपको ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है। तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो ये आपका जॉब प्रोफाइल थी, आप कमेंट कर सकते हो कोई डाउट हो तो। और टेलीग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। बाकी इसकी कट ऑफ 1 सितंबर को 8 AM पर आ जाएगी ये आपको। और री एग्ज़ाम से अकॉर्डिंग कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी न्यू अपडेट के लिए वीडियो बना दूंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हाँ हाँ।